अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम सर। टुडेज फर्स्ट क्लास वालेकुम अस्सलाम। ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर। तो इससे पहले क्लास हुई क्या आप लोगों की 9 बजे? नो नो सर। सर। अच्छा, नो सर। चलो आप सब अपना माइक बंद करें, माइक ऑफ करें, और इसके अलावा कैमरा भी ऑफ होगा आपका। जी सर। जी सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सब तमाम 40 स्टूडेंट इस वक्त जूम पर अटैच हैं, क्लास ले रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है कि आप सब इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में। ऑनलाइन एजुकेशन के इस सिचुएशन में, कोविड-19 की सिचुएशन में ऑनलाइन क्लास में भी आप भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। इंशाल्लाह ये जो आपका जज्बा है इंशाल्लाह आखिरी दिन तक रहेगा। इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह सर। अच्छा अब हम क्लास में बाकायदा करते हैं। आपका जो प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, अभी नेक्स्ट टाइम नहीं बोलूँगा। कोर्स आउटलाइन जो है वो जनरल मेथड ऑफ टीचिंग है, ठीक है, जनरल मेथड ऑफ टीचिंग। आप बीएड ऑनर्स 4 ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप के स्टूडेंट्स हैं। आप बीएड जो इस थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन में आपके जो जो काफ़ी स्टूडेंट जो आए वो अनफॉर्चुनेटली इस डिपार्टमेंट में एडमिशन हुआ है। तो थोड़ा सा मैं आपको डिपार्टमेंट के हवाले से जो ये जो आपका डिग्री है इसके हवाले से बताऊं कि इसका क्या फ़ायदा है आगे। ठीक है, टीचर एजुकेशन क्या चीज़ है, एजुकेशन, व्हाट इज़ एजुकेशन, थोड़ा सा इस पर हम ब्रीफिंग करेंगे, फिर अपने टॉपिक पे आएंगे। अच्छा, जो आप इसमें एडमिशन आपने लिया है बीएड में 4 ईयर में, तो आप काफ़ी समझ लेंगे खुशकिस्मत हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एज अ जो टीचिंग जो प्रोफेशन है, टीचर जो प्रोफेशन है, उसमें जो इंटर्न होने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग हासिल करने के लिए लोग इस फील्ड में आते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा आप कोर्सेज करते हैं, लेकिन आपने क्या इंटर के बाद ही इस चीज़ को, इस पेशे को, जो टीचिंग पेशा है उसी को आपने एडॉप्ट किया। और टीचिंग जो ट्रेनिंग है और एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप अभी इंटर के बाद से आपने इस चीज़ को, इसमें एडमिशन लिया, इसको ज्वाइन किया। तो इसके जो फ़ायदा है वो ये है कि ये फ़ायदा है कि आप किसी को माइक ऑफ में है बेटा, आप माइक ऑफ कर लीजिए या मैं यहीं से ऑफ कर लेता हूँ सबको। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं खामोश हूँ। एक मिनट सेटिंग। अच्छा, आप सही क्लियर आवाज? हेलो, यस सर। यस सर, अब सर। क्लियर आ रही है। देखें आप अपना माइक जी सर अब क्लियर आ रही है। मेरी बात सुने, माइक अगर ऑफ करेंगे आप सब तो आप आवाज सही आएगी। माइक को ऑफ करें, मैं यहाँ देख रहा हूँ माइक काफी लोगों स्टूडेंट्स के ओपन है। माइक को ऑफ करें वरना मैं आपको यहाँ से क्लास से आउट कर दूंगा। ठीक है, माइक को ऑफ करें आप। अब बात हो रही है हमारे टीचर एजुकेशन की बात हो रही थी। तो इस फील्ड में आने से आपको ये फायदा होगा कि आप 4 ईयर में क्या होगी, आप एक तो आपको 4 ईयर में आपको क्या होगा,
जो आप मास्टर कहलाएंगे 4 ईयर में, ठीक है। आपको ये 4 साल प्रोग्राम है, 4 ईयर प्रोग्राम। इस 4 ईयर प्रोग्राम में आपको फायदा होगा कि आप इस 4 ईयर में आप ग्रेजुएट भी हो जाएंगे और 16 ईयर एजुकेशन मास्टर भी हो जाएंगे, ठीक है। और ये करने के बाद आप किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, स्कूल में, ठीक है, आप टीचिंग कर सकती हैं। गवर्नमेंट जो टीचिंग के लिए जो बीएड शर्त है, ठीक है, उसके लिए आप क्या है, एलिजिबल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें क्या, ये फ़वाइद हैं इस डिपार्टमेंट के। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप काफ़ी स्टूडेंट क्या है लेफ्ट हो जाते हैं कुछ दिनों बाद, ठीक है, कुछ महीने बाद आप लेफ्ट हो जाते हैं। तो लिहाजा ये बताने का मकसद ये है कि आप क्या करें, इस चीज़ को आप कंटिन्यू रखें इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि लोग आप देखें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, डिफरेंट डिपार्टमेंट से अगर टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं तो वो हमारे डिपार्टमेंट में आते हैं, यहाँ से सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, बीएड का डिग्री हासिल करते हैं, ताकि वो किसी स्कूल में, कॉलेज में जाके, स्कूल में जाके वो टीचिंग कर सके। स्कूल टीचिंग के लिए, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। स्कूल टीचिंग के लिए जो बीएड है वो लाजमी है गवर्नमेंट टीचिंग के लिए। अच्छा, अब आ जाए हम एजुकेशन के ऊपर। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। ये माइक खोला हुआ है बेटा, माइक ऑफ कर ले। रिदा, शकूर, अरिबा, रिदा, माइक ऑफ कर ले। सही। अच्छा, अब आ जाए एजुकेशन के ऊपर। व्हाट इज एजुकेशन? लफ्ज एजुकेशन जो आपने सुना होगा, जब आप इस फील्ड में आए तो आपको एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। एजुकेशन क्या कहलाता है? इसको हम अगर लफ्जी तौर पर तर्जुमा करें, एजुकेशन मीन्स तालीम, ठीक है, तालीम हासिल करने का तरीका, ठीक है, ये तालीम हासिल करना एजुकेशन कहते हैं। आप क्या एजुकेशन हासिल कर रहे हैं? तो एजुकेशन को अगर हम एज अ ब्रीफ डेफिनेशन के तौर पर लें, ठीक है, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की टोटल डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट हो, ये तमाम डेवलपमेंट जो टोटल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल सर है। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। कैसे आ रही है आवाज़ मेरी? क्या क्लियर नहीं आ रही है? सर पीछे से शोर आ रहा है काफी। क्या शोर आ रहा है? सर पीछे से आवाजें बहुत आ रही हैं। बेटा मेरी आवाज़ नहीं आ रही, वो काफ़ी लोगों ने माइक खोले हुए, उनकी आवाज़ है। तो सर आपकी क्लियर आवाजें नहीं आ रही है, बीच में बहुत कट कट के आ रही है। कंवल, सलीम, इनके पास क्लियर आ रही है। आपने माइक ऑफ किया हुआ है? माइक ऑफ नहीं किया हुआ बेटा आप लोगों ने? सर मुझे सर हमारे पास भी क्लियर है। सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है। सर क्लियर आ रही है बिल्कुल। आप कौन, नाम बताइए क्लियर किसको आ रही है? अवेश अवेश। आपने माइक ऑफ किया हुआ ना? सर हमें भी क्लियर ही आ रही है। सर हमारा माइक ऑफ है। हाँ, इसलिए क्लियर आ रही है। जिन्होंने माइक ऑन किया हुआ ना उनको सर मुझे क्लियर नहीं आ रही। असल में आप लोग फर्स्ट है ना, आप फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए माइक आपको इस थोड़ा यूज करने में मसला हो रहा है। देखिए माइक के नीचे ऑप्शन सर आता बीच है। में कट के आ रही है आवाज। अगर मोबाइल में आप यूज कर रहे हैं तो आपका माइक के नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, उसको आपने क्या करना है, प्रेस करना है, ऑफ हो जाएगा वो, ठीक है। अच्छा, अब सब माइक ऑफ करें। तो टोटल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल है, वो क्या कहलाता है, एजुकेशन कहलाता है, ठीक है, एजुकेशन। अब ये एजुकेशन को अगर हम मजीद और डिफाइन करें, डेफिनेशन लिखें सब जरा। अरस्तु, ठीक है, अरस्तु जो है वो क्या है, एक फिलोसफर एजुकेशनिस्ट है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एरिस्टोटल भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? एरिस्टोटल भी कहते हैं। नाम दोबारा रिपीट करेगा? एरिस्टोटल,
इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं, उर्दू में अरस्तु कहते हैं। ये एक फिलोसफर एजुकेशनिस्ट है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, creating of a sound mind in a sound body, creating of a sound mind in a sound body। ठीक है, ये डेफिनेशन इज कॉल्ड एजुकेशन। ये एजुकेशन की डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है कि क्रिएटिंग ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। ठीक है, साउंड माइंड मतलब कि एक जो डेवलपमेंट ऑफ माइंड है, ठीक है, एक बेटर माइंड को जो परवरिश करती है, एक अच्छे जहन को जो परवरिश करती है। अगर आप फिजिकली डेवलपमेंट आपकी हो रही है, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आपका माइंड भी उसी तरह डेवलपमेंट होगा। ठीक है, आपको डेवलपमेंट ऑफ माइंड है वो उसी तरह इंक्रीज करेगा जब आप फिजिकली डेवलपमेंट आपकी हो। तो इसलिए कहा गया है कि क्रिएटिंग ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। साउंड बॉडी मतलब फिजिकल बॉडी, जो आपकी जो हेल्थ है आपकी, ठीक है, वो बेटर होगी तो आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है, जो एजुकेशन प्रोसेस है, वो क्या होगा, बेटर होगा। अच्छा सिकंदर, आप ये जो अटेंडेंस है वो भी आप काउंट करते रहेगा। अटेंडेंस का जो स्क्रीनशॉट है वो आप लेगा। ओके सर। तो ये अच्छा, इसके अलावा जो एजुकेशन की अगर बात करें, एजुकेशन कहाँ से ड्राइव हुआ है, ठीक है, कहाँ ये लफ्ज़ आया कहाँ से, एजुकेशन। अब इसको गौर सुनना आपने। एजुकेशन इज ड्राइव फ्रॉम 4 लैटिन वर्ड। एजुकेशन इज ड्राइव फ्रॉम 4 लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड LATIN, लैटिन। ठीक है, लैटिन एक लैंग्वेज है। ठीक है, एजुकेशन इज ड्राइव फ्रॉम 4 लैटिन वर्ड। Four Latin words. Number 1 is educatum. क्या है? Educatum. It means act of teaching. Number 1 is educatum. EDU, edu, CATUM. Educatum, act of teaching. Number 2 सर is स्पेलिंग रिपीट करिएगा। सॉरी सर, फर्स्ट की स्पेलिंग रिपीट करिएगा। educatum. EDU, edu, CATUM. Educatum. ठीक है, एजुकेटिंग के लगा। अच्छा नेक्स्ट जो है नंबर 2 जो लैटिन वर्ड है वो है एडुकेयर। एडुकेयर, EDUCARE, एडुकेयर। इट्स मीन्स, एडुकेयर मीन्स ब्रिंग अप। ठीक है, ब्रिंग अप, BRING, ब्रिंग अप, UP, ब्रिंग अप, परवान चढ़ाना। नंबर 3 है एडुसियर। सर अगेन रिपीट करते हैं। सर अगेन रिपीट। नंबर 2 है एडुकेयर। ठीक है, एडुकेयर, EDUCARE, जो केयर, एडुकेयर। इट मीन्स ब्रिंग अप, परवान चढ़ाना। थैंक यू सर। नंबर 3 है एडुसियर, EDUCERE, एडुसियर, EDUCERE, एडुसियर। इट मीन्स लीड आउट। ठीक है, रहनुमाई करना, लीड आउट। सर फर्स्ट वाले की क्या बोली आपने? एडुकेटम की एक्ट ऑफ टीचिंग। सर नंबर 4, नंबर 3 दोबारा रिपीट कर दें। नंबर 3 है एडुसियर, EDUCERE, एडुसियर। इट मीन्स लीड आउट, रहनुमाई करना। नंबर 4 है एडुको, लास्ट नंबर 4 जो है लैटिन वर्ड है वो क्या है, एडुको, EDUCO, एडुको।
इसका मतलब है एक्सट्रैक्ट आउट, EXTRACT, एक्सट्रैक्ट OUT, एक्सट्रैक्ट आउट। तो इस तरह द एजुकेशन इज ड्राइव फ्रॉम 4 लेटर वर्ड्स एडुकेटम, एडुसेयर, इसकी मीनिंग क्या होगी एक्सट्रैक्ट आउट की? ठीक है, एडुकेयर एंड एडुको। These 4 letter words, through these 4 letter words education is सर derived। आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है। फर्स्ट क्लास है बेटा, आप लोगों को थोड़ा मसला ये हो रहा है, आप लोग काफ़ी स्टूडेंट माइक ओपन किए हुए हैं, और जिनको आवाज़ नहीं आ रही उनका मसला ये है कि अगर मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो जो आपका इसमें ऑप्शन आता है फर्स्ट, जब आप अटेम्प्ट में फर्स्ट टाइम जब जूम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है कि आपने स्पीकर ऑन करना नहीं करना है, माइक ऑन करना नहीं करना है, जो कैमरा ऑन करना नहीं करना है, तो उस पर आपने क्लिक करना होता है, स्पीकर पे क्लिक कर रहे हैं तब आपको साउंड आएगी क्लियर। सर काइंडली फर्स्ट की स्पेलिंग रिपीट कर दें। एडुकेटम, EDUCATUM। सर आपने फोर्थ की मीनिंग नहीं बताई। बेटा एक्सट्रैक्ट आउट, ये मीनिंग है ना। एक्सट्रैक्ट आउट किसे कहते हैं? अखज़ करना, नतीजा निकालना। ओके थैंक यू सर। और नंबर 4 भी दोबारा रिपीट कर दें। ये मैं बता दूंगा बाद में इसमें ग्रुप। बेटा क्लास के एंड में आप शेयर भी कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस Yes, सर। sir. जी सर। यस सर। ये मुख्तसर Yes, से sir. आपको जो मैंने एजुकेशन के बारे में जी, बताया है ताकि आपको मालूम हो जब इस डिपार्टमेंट में आए तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये होता क्या एजुकेशन लफ्ज़। ठीक है, ये डिपार्टमेंट क्या होता है, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है ये चीज़ें। डिपार्टमेंट आप कहेंगे ना हमें एजुकेशन टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो पूछेंगे किस डिपार्टमेंट से, तो आपने बताया मैं टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट B.Ed कर रही हूँ। ठीक है, आपने बोलना है। अच्छा, ये हमने डिस्कस किया कि एजुकेशन के डेफिनेशन हमने डिस्कस किया कि एजुकेशन क्या होती है और एजुकेशन कहाँ से ड्राइव हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ये एजुकेशन है ज़ाहिर से तालीम है, तो इसके कुछ टाइप्स भी होंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ एजुकेशन भी होंगे। अच्छा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन। There are 3 types of education. Number 1, formal education. Number 2, informal education. Number 3, non-formal education. Formal education कहते सर हैं, आपकी आवाज दोबारा से बहुत कट रही है। जैसे फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, उसको हम उर्दू में कहते हैं रस्मी तालीम। क्या कहते हैं? रस्मी तालीम। रस्मी तालीम। ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन के उर्दू में कहते हैं गैर रस्मी तालीम। और इसके अलावा जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इसे कहते हैं नीम रस्मी तालीम। नीम, नून ये मीम, नीम, नीम रस्मी तालीम। फॉर्मल एजुकेशन रस्मी तालीम, इनफॉर्मल एजुकेशन गैर रस्मी तालीम, नॉन फॉर्मल एजुकेशन नीम रस्मी तालीम। ये है सर थर्ड वाले की मीनिंग क्या है? मतलब नॉन फॉर्मल रस्मी तालीम एजुकेशन, की? नॉन सर फॉर्मल। नंबर 4 दोबारा रिपीट कर। नीम रस्मी तालीम। बेटा उर्दू नहीं आती क्या? नीम रस्मी तालीम, नीम रस्मी तालीम, नून ये मीम, नीम। आप नॉन फॉर्मल लिख लें अगर इंग्लिश में करना है तो आपने। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो उर्दू में करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। सर रिपीट करें सर एक बार। जी अच्छा, रिपीट करो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन। नंबर 1 इज फॉर्मल एजुकेशन, नंबर 2 इज इनफॉर्मल एजुकेशन, नंबर 3 इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन।
नॉन फॉर्मल, NON नॉन फॉर्मल, FORMAL नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ओके, अच्छा अब आ जाए फॉर्मल। माइक बंद कर लीजिए आप। ये मैं नोट करूँ किसका माइक खुला हुआ है, एब्सेंट हो गए इनके सबके। अब फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? फॉर्मल एजुकेशन, अगर हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन जिस तरह मैं और आप, सर आप जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया आपने, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदारिस, ये तमाम चीज़ें क्या है, फॉर्मल एजुकेशन में हम काउंट करेंगे। तो फॉर्मल एजुकेशन उस एजुकेशन कहते हैं कि जहाँ से हम क्या है एजुकेशन हासिल करें और हमें कोई सर्टिफिकेशन मिले, कोई सर्टिफाइड कोर्स हो, कोई सर्टिफाइड प्रोग्राम हो, ठीक है। तो वो जब हम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन से जहाँ पे सर्टिफाइड प्रोग्राम हो रहा हो, ठीक है, वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जहाँ से हमको सर्टिफिकेट मिले, कोई डिग्री मिले, उसे हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। सर्टिफाइड प्रोग्राम जहाँ हो रहा हो, जहाँ से हमें कोई डिग्री मिले, कोई सर्टिफिकेशन मिले, उस तालीम को कहते हैं, उस एजुकेशन कहते हैं हम फॉर्मल एजुकेशन। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, मदारिस वगैरह। अब आ जाए इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो आप क्या है घर से हासिल करते हैं, घर से, माशरे से, सोसाइटी से, होम, सोसाइटी, फैमिली, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़पेपर, बुक्स, ठीक है। ये तमाम चीज़ें क्या है इनफॉर्मल एजुकेशन की एजेंसी से, जहाँ से इनफॉर्मल एजुकेशन हम हासिल करते हैं। लर्निंग प्रोसेस क्या है, इंसान का जो सीखने का अमल है वो क्या है कभी नहीं रुकता, ठीक है। हर लम्हे में इंसान सीख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है। जहाँ भी इंसान, जहाँ भी ह्यूमन बीइंग जाता है, आप इंडिविजुअल जहाँ भी आप जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो आप वहाँ ऑब्जर्व करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। ये जो सीखने का अमल है वो इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। अच्छा, इनफॉर्मल एजुकेशन जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की लहद तक, तो ये जो हदीस है वो किस में फिट हो रही है, इसी इनफॉर्मल एजुकेशन में फिट हो रही है कि हम माँ की गोद से कब्र के लहद तक जो तालीम हासिल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, वो तमाम चीज़ें इनफॉर्मल एजुकेशन में आती है। अच्छा, होम, घर से जब एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, उसकी जो परवरिश होती है, हम सबकी परवरिश कहाँ से हुई है, घर से हुई है। घर से बोलना सीखता है, चलना सीखता है, ठीक है। तो घर को, होम को क्या कहा गया, फर्स्ट स्कूल कहा गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जॉन डवी क्या है, एक फिलोसोफर है, एजुकेशनिस्ट है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए, अकॉर्डिंग टू जॉन डवी, ही सेड दैट होम इज द फर्स्ट स्कूल एंड स्कूल इज द सेकंड होम, ठीक है। इंसान को जो घर है वो पहला स्कूल होता है, दरसगाह होता है, जहाँ से वो तालीम हासिल करता है, जहाँ से वो अपने जो सीखने के अमल को शुरू करता है, वो क्या होता है, इंसान का अपना घर होता है, एक बच्चे का घर होता है। तो इसके अलावा जो स्कूल है वो क्या, सेकंड होम है, ठीक है। तो इंसान की परवरिश क्या है, वो घर से होती है। तो हम जो तालीम हासिल कर रहे होते हैं इनफॉर्मल, वो अपने घर से ही शुरू करते हैं, फैमिली से ही शुरू करते हैं, समझ रहे हैं। तो फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में ये फ़र्क है। सोसाइटी से हम अपने तालीम हासिल कर रहे होते हैं, कोई लर्निंग कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया से हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, ठीक है, लर्निंग हमारी हो रही होती है। अब आ जाए नॉन फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर। व्हाट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन? नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो बेसिकली आप उसको ये कह सकते हैं वर्चुअल एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है, फासलाती तालीम, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जिस तरह आपने सुना होगा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ये पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी जो डिस्टेंस एजुकेशन करवा रही है, ठीक है। जो मतलब जो लोग यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते हैं, जो फॉर्मल वे में नहीं पढ़ सकते हैं, वो इस डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू एजुकेशन हासिल करते हैं, अडल्ट एजुकेशन वगैरह, ठीक है।
तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या आती है? वर्चुअल यूनिवर्सिटीज, डिस्टेंस एजुकेशन, ट्यूशन सेंटर्स, जो आप ट्यूशन लेते हैं, बच्चे जो ट्यूशन लेते हैं कोचिंग सेंटर से, वो तमाम चीज़ें क्या आती हैं? नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आती है। ठीक है, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? वो एक शेडो एजुकेशन है, जिसके लिए जो हम एक फॉर्मल एजुकेशन की हम क्या करते हैं? तैयारी कर रहे होते हैं, फॉर्मल एजुकेशन की हम तालीम हासिल कर रहे होते हैं। अभी हम ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, है तो ये फॉर्मल एजुकेशन, लेकिन ड्यू टू सम कंडीशंस एंड सिचुएशन, ठीक है, हमने इस ऑनलाइन एजुकेशन को अडॉप्ट किया है। ठीक है, जो ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आती है। ठीक है, हम मीन वाइल जो हम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो हम बहुत फॉर्मल भी है हमारे पास, इनफॉर्मल, दोनों हम इसको यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि इस सिचुएशन में कोविड-19 की सिचुएशन में हम दोनों जो एजुकेशन को, हम टाइप्स ऑफ एजुकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मुख्तसर सा आपको एजुकेशन के बारे में ब्रीफिंग है, क्योंकि ये आपको इसलिए दिया है कोर्स से हटकर, ताकि आपको ये आपका फर्स्ट क्लास है, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, ताकि आप एजुकेशन के बारे में कुछ जान सकें, एजुकेशन क्या होती है। ठीक है, हम क्यों इस डिपार्टमेंट में आते हैं। यू आर गॉट इट? समझ आ रहा आपको? यस सर। क्लियर है सब चीज़ें? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर। अब आ जाए हम कोर्स के ऊपर। टीचर समझ में आ गया। अच्छा, हमारा जो कोर्स आउटलाइन है वो है जनरल मेथड ऑफ टीचिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट व्हाट इज टीचिंग एंड लर्निंग रिलेशनशिप। स्लाइड शो नजर आ रही है आप लोगों को? सामने नजर आ रही होगी। यस सर। हाँ, तो ये स्लाइड Yes, sir. प्रिपेयर की जी गई है। सर। अच्छा, व्हाट इज टीचर टीचिंग? नजर आ रही है। बस माइक बंद कर दें। टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अच्छा, हमारा टाइम पूरा होने वाला है, तो अभी जब टाइम पूरा हो जाएगा तो खुद ही जूम ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप घबराना नहीं आपने। तो टीचिंग is a complex process. They should have some professional skills to deliver content knowledge. ये क्या है? टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक प्रोफेशन है, हर कोई टीच नहीं कर सकता, इसके लिए ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ती है। टीचिंग करने के लिए आपको स्किल्स होनी चाहिए, और स्किल के साथ साथ आपके पास उस कंटेंट नॉलेज, जो आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं उसके बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मतलब उस सब्जेक्ट पर आपका कमांड होना चाहिए आपको। अच्छा जनाब, तो टीचिंग ये क्या है? इट्स अ पेनफुल प्रोफेशन। पढ़ाना, टीचिंग एक प्रोफेशन है, पेनफुल। क्यों? टीचर की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। ठीक है, टीचर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम के हद तक टीचर नहीं होता, एक बेस्ट टीचर। ठीक है, टीचर इज़ फॉर एवर। क्लासरूम से हट कर भी आपको गाइडलाइन दे सकता है। को अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है एजुकेशन से रिलेटेड या एजुकेशन के अलावा भी, तो आप उस टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, वो टीचर आपको, जो बेस्ट टीचर है वो आपको उसके बारे में भी गाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि आप कहते हैं कि जो उस्ताद होता है वो क्या होता है? रूहानी वालिदैन होते हैं। क्यों कहते हैं? सही कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एक उस्ताद होता है वो आपके तमाम चीज़ों को जानता है। ठीक है, आपके एबिलिटीज़ को, क्योंकि एक बच्चा जो है वो ज़्यादातर क्या है, अपने स्कूल में रहता है, टीचर से अटैच रहता है फॉर्मल वे में। ठीक है, वहाँ सीखता है। तो इसलिए आपने एक जनरल आपने ये चीज़ ये चीज़ सुनी भी होगी कि अगर कोई किसी बच्चे को अगर कोई उस्ताद को टीचर कहे, कोई बात बताए, ठीक है, वो उस बात को सही तरह समझेगा, उस बात को एक्सेप्ट करेगा, पर इस बात जो वालिदैन कह रहे हैं उसको। ठीक है, तो टीचर की अहमियत नहीं है कि बच्चा, अगर टीचर कहते हैं स्कूल में, अगर किसी टीचर ने कहा हो, कोई बात समझाई हो, और वो घर जाके वो अपने वालिदैन को बता रहा हो, ताकि वालिदैन के नहीं ऐसा नहीं है, नहीं वो कहेगा नहीं मेरे टीचर ने बताया है तो ऐसा ही होगा। तो टीचर में ज़्यादा बिलीव करते हैं बच्चे। ठीक है, तो टीचर की इतनी इंपॉर्टेंस है। जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर टीचर अगर कहें, किसी बच्चे को मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, ए को अगर बी कहे, ठीक है, या बी को ए कहे,
तो बच्चा उसको वही मानेगा जो टीचर कह रहा है, ठीक है। तो टीचर क्या है, एक सिंसियर प्रोफेशन है, ठीक है। तो आपने जिम्मेदारी से इसको हमने निभाना होता है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हाउ टू टीच, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मैगजीन ऑफ टीचिंग है, मैगजीन ऑफ लर्निंग है, हम किस तरह पढ़ाते हैं। अच्छा, टीचर मस्ट बी टीचर, एक टीचर को क्या होना है, अपने हुदूद में रहना है, ठीक है। एज ए प्रोफेशन टीचर मस्ट बी टीचर, ओके। अच्छा, स्किल्स ऑफ जो, अच्छा ये सिकंदर आप ये अटेंडेंस लें, टाइम ऑफ होने वाला है, स्क्रीन शॉट ले लें सकते हैं ये इसके अटेंडेंस के। ओके सर, आज अटेंडेंस ले रहा जो हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो लेट भी आ रहे हैं, तो मैंने आज तो इनको जो स्टूडेंट लेट आए हैं उनको मैंने एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, ये फर्स्ट क्लास थी, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी कल, उसमें आपने क्या करना है, वक्त टाइम पर आपने क्लास में इंटर होना है, ज्वाइन करना है क्लास को टाइम पर, ओके। ओके सर। अब यहाँ तो Okay, कोई sir. सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं सवाल। ओके सर। सर जितना आपने पढ़ाया है उससे मुतालिक या मतलब सिलेबस से मुतालिक भी कर सकते हैं सवाल? नहीं, जो पढ़ाया है उसके मुताबिक ना, सिलेबस के मुताबिक। पहले इसके बारे में तो सवाल करें जो आप समझ आया, इसके बारे में कुछ आपने पूछना है। सर मैं ये भाई पूछ रही फर्स्ट हूँ कि क्लास आपने फर्स्ट सबसे आपने जो जिस तरह मैं चल रहा हूँ ना, इस तरह में चलना है, ठीक है। आगे नहीं भागना है। जो आपको सिलेबस हमने पहले पकड़वा दिया, आपको हमने पहले आपको दे दिया है, आपने जैसे अपने सिलेबस पढ़ा होगा, तो आपने कहा आप जब सिलेबस पढ़ा हो तो आपको थोड़ी सी क्या होती है, स्टूडेंट्स को मतलब कि आगे बढ़ने की बहुत जल्दी होती है, सर वो आगे के सवाल पूछते हैं, तो आगे के सवाल नहीं पूछे, हम स्टेप बाय स्टेप को लेकर चलेंगे, ठीक है। जितना आपको Yes, आपने sir. पढ़ाई किया है तो उसके बारे में आपको जो सवाल करना है वो पूछ सकते हैं। सर मैं ये पूछ रही थी कि आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में फिलोसफर का नाम बताया था, तो आप इसको ज़रा रिपीट करेंगे, मुझे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है शायद। अच्छा, जो डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, जी सर, फिलोसफर का नाम बताया था आपने। हाँ एजुकेशन की डेफिनेशन बताई थी, वो बताए थे मैंने, एरिस्टोटल, जी एरिस्टोटल, सर, मुझे स्पेलिंग बताएगा। यस। ARISTOTAL, टोटल, एरिस्टोटल। इसे हम उर्दू में कहते हैं अरस्तु, फिलोसफर है। क्रिएटिंग ऑफ अ ओके सर, साउंड माइंड थैंक इन यू। अ साउंड बॉडी। सर प्लीज एक दफा सेकंड डेफिनेशन डिफाइन कर दें जॉन बर्ट की। अच्छा मैं डिफाइन, चलिए मैं इसको देखा, जॉन हाँ? डुवी, जॉन डुवी, JOHN, जॉन DEWEY, जॉन डुवी, जॉन डुवी कहते हैं इसको, इसको हम पाकिस्तानी जो जॉन डेवी भी कहते हैं, असल जॉन डुवी, ठीक है। जॉन डुवी एक ये फिलोसफर है, एजुकेशनिस्ट है। इनकी जो डेफिनेशन है इनफॉर्मल एजुकेशन की, वो ये है कि होम इज द, अकॉर्डिंग टू जॉन डुवी, होम इज द फर्स्ट स्कूल, होम इज द फर्स्ट स्कूल and school is a second home. Home is the first school and school is the second home. पर इनका नाम दोबारा रिपीट करें। जॉन डुवी, जॉन डुवी, JOHN, जॉन DEWEY, जॉन डुवी। अच्छा अच्छा, एक जो बेहतरीन जो टीचर होता है, गुड टीचर इज अ गुड स्टूडेंट फर्स्ट, एक बाय रिपीटिंग हिज लेसन ही एक्वायर एक्सीलेंस। एक जो बेस्ट टीचर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले बेस्ट स्टूडेंट होता है, ओके। अब यहाँ तक काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। आपका टाइम